एक बार मनुष्य, दैत्यगण और देववृंद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि हमें सद उपदेश दीजिए, क्या करने से कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अब कैसे करें, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने पक्षपात कर दिया। तो ब्रह्मा जी दैत्यों के सामने जाकर बोले दा, फिर मनुष्यों के सामने जाकर बोले दा, और देवताओं के सामने जाकर बोले दा। दा 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 कहकर चले गए। ब्रह्मा जी का प्रवचन खत्म हो गया। 28वां श्लोक। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः यतयः संशितव्रताः। तो श्री कृष्ण और अनेक प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। वे कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ माने पैसा कमाते हैं और वो पैसे से सेवा करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसके द्वारा धर्मशाला और अनाथ आश्रम, स्कूल, कॉलेज इत्यादि अस्पताल खोल देते हैं। वो धन इसलिए नहीं कमाते कि उसका भोग करेंगे, कमा के चुपचाप उसको सेवा में लगाते जाते हैं। तो वो व्यापार को पैसे कमाने का साधन नहीं मानते हैं, सेवा करने का साधन मानते हैं कि अधिक से अधिक जो कमाई हो जाए, फिर उसकी अधिक से अधिक बचत करके और हम सेवा में लगाएंगे। और जब ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिक अपने कार्य में ये चिंतन आ जाता कि ये कार्य मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इसका फल भगवान को समर्पित होगा। तो अब सब लोग तो आश्रम में रहकर साधना कर नहीं सकते हैं, उनको संसार में गृहस्थ में रहते हुए करना है। एक व्यक्ति अपने जीवन का कितना बड़ा अंश ऑफिस में बिता देता, कितने घंटे। अगर वो अपनी कमाई का एक अंश दान कर दे तो ऑटोमेटिक वो समय में उसके मन में ये चिंतन रहेगा कि मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कुछ लोग इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ करते हुए अपने को पवित्र कर लेते हैं। वास्तव में ये धन त्यागने का महत्व ये है कि धन भोग का साधन है। माया का भोग करने में धन साधन बनता। तो अगर कोई उसको दान नहीं करेगा, उल्टा क्या होगा, उसके द्वारा भोग करेगा, और भोग करने से फिर रोग पैदा होगा और वो धन का नाश हो जाएगा। यानी धन की 3 गति होती है, या तो दान करो, या भोग करो, और या फिर उसका नाश होगा। तो लोगों की धन में आसक्ति इसलिए होती कि धन ही भोग का साधन है, और उसको त्याग देने से अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाता। इसलिए
कथा आती है पुराणों में कि एक बार मनुष्य, दैत्यगण और देववृंद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए और निवेदन किया कि हमें सद उपदेश दीजिए, क्या करने से कल्याण होगा। अब सब तो ब्रह्मा जी के ही संतानें हैं, चाहे दैत्य हो, मनुष्य हो या देवता हो। ब्रह्मा जी ने कहा अब कैसे करें, इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने पक्षपात कर दिया। तो ब्रह्मा जी दैत्यों के सामने जाकर बोले दा, फिर मनुष्यों के सामने जाकर बोले दा, और देवताओं के सामने जाकर बोले दा। दा 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 कहकर चले गए। ब्रह्मा जी का प्रवचन खत्म हो गया। अब तीनों पार्टियां उलझन में पड़ गई, भी ये कैसा प्रवचन रहा। आकर दा बोल के चले गए। तीनों पार्टियां अपने अपने गुरुओं के पास गई। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि ब्रह्मा जी का मतलब था तुम लोग दया करो, तुम दैत्यगण महाआतताई हो, दूसरे को कष्ट देने में सुख मानते हो, तुम दया के गुण का विकास करो। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने समझाया ब्रह्मा जी का मतलब था तुम लोग दम करो, इंद्रियों पर निग्रह करो, क्योंकि स्वर्ग लोक में भोग विलास की सामग्री अधिक है, इसलिए तुम अभ्यास करके संयम करो, यानी दम करो। और मनुष्यों के गुरु ने समझाया कि ब्रह्मा जी का मतलब था दान करो। ये जो संसार में अधिक आसक्ति हो गई, ये आसक्ति कटेगी जब कर्म के फल को त्याग दोगे, यानी दान कर दोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं अर्जुन, और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ यानी वो शास्त्राध्ययन करते हैं, और शास्त्राध्ययन के द्वारा ईश्वर प्रेम को बढ़ाते हैं। ईश्वर प्रेम को बढ़ाने में शास्त्र ज्ञान का बहुत महत्व है। कुछ लोग सोचते हैं शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हम तो अपना सीताराम 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 करेंगे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिमी जल जानू। अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, आप मार्ग पे चलते हुए भी लुढ़क जाएंगे। कैसे? देखिए, आप श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और श्री कृष्ण तत्व को आपने ठीक ठीक नहीं समझा, तो आपका दोस्त मिलेगा। क्या करते हो? जी वो एक मुकुंदानंद आया था ना, तो अब हम राधे गोविंद राधे गोविंद करने लग गए। दोस्त कहेगा तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुमको पता नहीं ये श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, ये तो नंबर 1 लोफर थे, गोपियों के पीछे घूमते थे। आप कहेंगे श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, लोफर थे। अब आपकी जो भक्ति हो रही थी वो डगमगा जाएगी, यानी संसार का कुसंग मिला तो श्रद्धा नष्ट हो गई। संसार में सब महापुरुष तो है नहीं, तत्वज्ञ तो है नहीं, वो तो सब प्रकार की बात बोलेंगे। हरि मायावश जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। संसार वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर साधक तत्व ज्ञान से युक्त है, वो हंस पड़ेगा, बेचारा भोला है, उसने समझा ही नहीं भगवान के कर्मों के रहस्य को, कि भगवान निर्लिप्त होकर जीव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अरे श्री कृष्ण तो योगियों के ईश्वर योगेश्वर हैं। जब योगी लोग निर्लिप्त होते हैं तो भगवान कहाँ निर्लिप्त नहीं होंगे। तो ये तत्व ज्ञान जो है, ये हमारे ईश्वर प्रेम की पुष्टि करता।
इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में 3 कक्षा के साधक बताए गए। जो सर्वश्रेष्ठ कक्षा का साधक है, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी स भक्ता उत्तमो मतः। ये सर्वश्रेष्ठ साधक वो कहलाता है जिसके पास श्रद्धा भी प्रगाढ़ है, अपने इष्ट देव के प्रति, गुरु के प्रति, साधना के मार्ग के प्रति, और शास्त्र ज्ञान भी है। तो वो साधक सम्यक प्रकार से चलता है, डगमगाता नहीं। उसके नीचे मीडियम कक्षा का साधक, शास्त्रादिश्व निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमः, जिसके पास श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो वो साधक खतरे में रहता है। अगर संसार का कुसंग मिला, श्रद्धा डगमगा गई। और कनिष्ठ साधक, प्रारंभिक साधक वो है, यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्धते, जिसकी श्रद्धा भी कोमल है और शास्त्र ज्ञान भी नहीं है। तो वो बेचारा चलता है, फिर संशय करता है, फिर चलता है, फिर डाउट करता है। तो इसीलिए शास्त्र ज्ञान के महत्व को कम नहीं मानना, निरर्थक शास्त्र ज्ञान नहीं, अब इसको रटो, इसको याद करो, ऐसा शास्त्र ज्ञान जो प्रेम को बढ़ाए, सा विद्या तन मतिर्यया, अंत प्रेम में ही होना चाहिए। कबीर जी ने कहा, पढ़ने की हद समझ है, पढ़ने का अंत समझ में, समझन की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है, ज्ञान उपार्जन का अंत भगवन नाम की श्रद्धा में, प्रेम नाम हद जान, नाम उच्चारण का अंत इसमें होना चाहिए कि भगवान से प्रेम हो जाए। तो प्रत्येक यज्ञ भगवान की वेदी पर समर्पित किया जाए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।